महीने से हमारे साइकिल के पीछे बाइक लगा के आते थे हमेशा। हमने कहा कि हमारे गांव में आइए, उन्होंने बोले कि थारे गांव के बड़े बदमाश है। टीचर से की है, वो बोले कि सुबह की घटना तो हम बता सकते हैं, लेकिन स्कूल से जाने के बाद हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। बाइक रोक लेती साइकिल के आगे। नमस्कार, मैं हूं निशर्मा, स्वास्थ्य न्यूज पर हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं सफीदों के सदर थाने से। जानकारी दे दें कि अभी एक सदर थाने में एक घटना सामने आई है, जहां पर स्कूली बच्चियों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। स्कूली बच्चियों के साथ। आपको बता दें कि छापर गांव की रहने वाली लड़कियां और सिंघाना में पढ़ने के लिए ये बच्चियां आती हैं और इनके साथ लगातार कई महीनों से कुछ लड़के हैं जो उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। उस चीज को शिकायत को लेकर वो आज यहाँ पर पहुंचे हैं, सदर थाने में आकर जुड़ते हैं, उन बच्चियों के साथ जुड़ते हैं कि उनका क्या कहना है और जानने की पूरी कोशिश करते हैं उनसे। कर दूंगी। आज आपको जानकारी भी दे दें कि इस शिकायत को लेकर माता पिता पहुंच चुके हैं। उसमें से एक लड़के को अभी गिरफ्तार भी किया है और लेकिन 4 लड़के अभी बाकी और जानने की कोशिश करते हैं। आपके साथ बदतमीजी 3 महीने से कर रहे हैं। जब उन्होंने बदतमीजी की तो आपने पहले दिन माता पिता को बताया नहीं कि कुछ ऐसे छेड़? बताया था, लेकिन पता नहीं था कि बात इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। पूरी घटना बताएं, कब से और कितने दिन से ऐसा हो रहा है? 3 महीने से हमारे साइकिल के पीछे बाइक लगा के आते थे हमेशा। हम कुछ कहते थे, हमने उससे पूछा कि आपको क्या बीमारी है, वो सीधे बोले कि तुम हमारी बीमारी काट दोगे। हमने कहा कि हमारे गांव में आइए, उन्होंने बोले कि थारे गांव के बड़े बदमाश है। तो हमने ज्यादा बताने के लिए तो हमने घर के बताई, तो ज्यादा मामला बढ़ गया तो हमने घर के बताए। हमारे माँ बाप घर भी गए थे इनके, तब भी वो लड़का माना नहीं। 2 लड़के और थे जो कि मिले नहीं है। वो स्कूल में जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल है, टीचर से, उनसे आपने कभी शिकायत बताई? टीचर से की है, वो बोले कि सुबह की घटना तो हम बता सकते हैं, लेकिन स्कूल से जाने के बाद हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो कभी आपने ऐसा सोचा कि अपने साथ भाई या पिता को साथ लेकर चले? हमारे साथ हमारे भाई है, तब तो कुछ नहीं कहते, लेकिन बाद में जब अकेले होते हैं तो कुछ ना कहते हैं। वापसी में तंग करते हैं। हाँ, आप जानते हो कहाँ के रहने वाले? सिंघाने के रहने वाले हैं। सिंघाना के। तो आज की जो घटना थी, किस 3 प्रकार से बच्चे। पुलिस को कैसे सूचना दी गई, कैसे क्या रहा? वो हर रोज तंग करते थे, 2 दिन से मिल नहीं रहे थे। बल्कि जब आज मिले तो हमने हमारे पापा को फोन किया, तो वहाँ पर कुछ हमने उसको मारा पीटा, तो हमने पुलिस को भी फोन किया, तब जाके वहाँ पुलिस आई तो उसको गिरफ्तार किया। तो वो मारखानी करते थे या हाथ पैर पकड़ने की आपको कुछ टॉर्चर? बाइक रोक लेती साइकिल के आगे। अच्छा, साइकिल के आगे हाँ, बाइक अड़ाते थे। हाँ। तो आपने ये नहीं कहा कि हम शोर मचाएंगे, लोगों को इकट्ठा कर लेंगे? को भी कहा, लेकिन वो बाद में मिले नहीं, वो वहाँ से चले गए थे। तो 2 दिन बाद वे आज वहीं पर दिखे। तो आज वो लड़का, एक जो लड़का है उसका नाम पता है जो गिरफ्तार? कितनी छात्राएं हैं जो सिंघाना पढ़ने के लिए जाती हैं? बहुत और सारी जो हैं। युवक है वो छात्र है या किस प्रकार की उनकी उम्र कितनी है? उम्र तो हमारे की लगभग है, लेकिन वो सब बहुत ज्यादा है। 9वीं। छात्र नहीं हो? मम्मी पापा को कब बताया इस बारे? मम्मी पापा को हमने शुरू से बताया था। अब क्या तो कार्रवाई चाहते हैं आप? थाने में किस लिए आए हो पूरे परिवार के साथ? क्या? थाने में चाहते कि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, कि दोबारा लड़का कोई छेड़ ना पावे किसी ने। एक तो पकड़ ले जी, तो दोबारा यहाँ हमारी बच्चे इतने घर आवे नहीं, घना मामला नहीं बदलना चाहिए। हमने सोचा हमारे बच्चे सुरक्षित घर आए और कुछ नहीं। आंटी, जब आप उनके घर गए तो उनके माता पिता का क्या? वो तो कहने लगी नहीं, मेरा तो लड़का शादी में जा रहा है, कहने लगी मेरा तो लड़का बीमार है। आज भी यही बात कही, तो माँ शादी में जा रहा है, तो परसों भी वही है बात है। लड़का मेरा सफीदो काम कर रहा दुकान पे, तो उस दौरा फोन में लाया, नहीं बोले भाई पापा दौरा बात कर दे। इतनी बार में फरार हो गए मैं। एक लड़का है तो बड़ा है, वो 12वीं में पढ़ा, उनके साथ आता रहे। उधर इनके साथ ना होनी, उस दिन छेड़खानी करा हुआ। उधर छेड़खानी करा, उधर साइकिल पे आ जाए, उस दिन छेड़खानी कराओ। अच्छा, मतलब वो पीछे तो करता है, भाई होता तो सामने नहीं आता। हाँ, वो ओटमो का देख लिया भाई, आज गेला है, आज वो गेला पैदल था, इस करके पकड़ा गया। जो आज यहाँ सारे बहन भाई इकट्ठे पैदल थे, इस करके यहाँ नहीं तो साइकिल पाई कर दे रोज, तो आगे पीछे हो जाते। आज वो नहीं बोले चल बेबे मैं पैदल चल लूंगा थार गेला। इसका पुलिस से क्या मांग करते हैं? हम यही कमा भी हमारे बच्चे सुरक्षित होने चाहिए, तो उसने कड़ी से कड़ी मिला, सजा मिला, तो दोबारा और भी बच्चा ने सीख मिला भाई, इसी दुर्घटना ना करा हम किसी होता है। कितने की छात्रा एक परिवार से हैं क्या? 3 छात्रा? हाँ, एक परिवार से हैं। हाँ जी, तो 50 जावा जी। नहीं है तो एक घर में तो है जी, ये तो 50 जावा छात्र। और लड़कियों साथ भी नहीं। जयपुर की भी पहले दिन दुर्घटना करी नहीं, तो जयपुर की भी थी, साइकिल पे थी उस दिन। यहाँ जयपुर की भी थी, सारी साथ में थी यहाँ। तो आगे बाइक कड़ा ली, मैं तो चली गई। फिर ये नायक घर बताया मम्मी ऐसे ऐसे हुआ, मामा उनके घर जावांगे मखा। पिता से बातचीत करेंगे। सर, आपको इस घटना का क्या 3 महीने पहले ही पता चल चुका था? हाँ जी, पहले भी पता चल चुका था। उनके घर भी जवाब दे के आए, मेरे भाई गए थे बड़े।
तो वो कहने लगे हमारा तो ऐसा लड़का है नहीं है। कहीं ना कहीं माता पिता ने बच्चे को शायद दी है। हाँ शायद यही है जी, शायद ही है जी। रोकते तो ऐसा ना होता। हाँ रोकते तो ऐसा नहीं होता। आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, आज उन्होंने ऐसी क्या घटना की जो आपने उनको पकड़ा और पुलिस के हवाले किया? आज घटना नहीं की, लेकिन जो परसों की थी नहीं, हम उस घर जा रहे थे, लेकिन वे घर से सामने बाइक लेकर आगे आ गए। हमने कहा भी, लेकिन नहीं, कुछ नहीं माने वे। हमने कहा कि गांव में आओ, गांव में भी नहीं आए। बहुत ज्यादा उल्टी भी बोले लगे थे वो, तो इस करके हमने अपने पापा को फोन करना पड़ा। तो पापा वहाँ पे आए तो ज्यादा बाधा बढ़ गया, तो हमने पुलिस को फोन करना पड़ा। बताइए, अब SHO साहब हैं हमारे साथ, अगर वो आते सदर थाना प्रभारी SHO साहब से पूछने की, जानने की कोशिश करेंगे कि उन ऐसे लड़कों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। देखिए, देश में कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाए जाते हैं, परंतु आप देखिए जिस देश में बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी उस प्रकार बेटियां किस प्रकार पढ़ेंगी और वो आगे किस प्रकार बढ़ेंगी। स्कूल बच्चियों के साथ दिन दिहाड़े वो लड़के बदतमीजी करते हैं, छेड़खानी करते हैं, लड़कियों की साइकिल के सामने बाइक तक अड़ा देते हैं। और आप देखिए, अगर उनकी इस शय को नहीं रोका गया तो कल कुछ भी हो सकता है। परंतु माता पिता शय दे रहे हैं अपने बच्चों को, अगर वो शय ना दे तो आप देखिए कि वो अपने बच्चों को रोकने की कोशिश करते हैं। परंतु जब माता पिता लड़कों के घर शिकायत लेकर जाते हैं तो तब भी कहते हैं कि हमारा बेटा था ही नहीं। इस प्रकार के आरोप, जो बच्चियां हैं यहाँ पर, स्कूली बच्चियां हैं जो छापर गांव से सिंघाना पढ़ने के लिए आती कहना है। पूरी मुस्तैदी से काम करते हैं, तुरंत मौके पर जाने के बाद क्या कुछ कार्रवाई रही थी, किस प्रकार से सूचना मिली थी और क्या कार्रवाई रही? 112 की सूचना थी, इन्होंने 112 पे कॉल की थी। अब परिजन मेरे पास ये एप्लीकेशन लेके आए हैं, हमने इनकी एप्लीकेशन ले ली है, मुकदमा दर्ज करके आगामी कार्रवाई कर देंगे। युवक ने किस प्रकार से बताया कि कहाँ से आपने काबू किया और क्या कर रहे हैं? अभी देखो, वो तो 112 वाले लेके आए हैं, अभी मैंने कोई पूछताछ नहीं की, पूछताछ करने के बाद बताऊंगा आपको। सर, परिजनों द्वारा जैसे बताया गया कि पिछले 3 महीने से ऐसा हो रहा है, तो पहले कोई सूचना इस प्रकार की आई या हमारे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है, पहले 3 महीने से कुछ ऐसा हो रहा है, पहले कोई सूचना नहीं? सर, अगर ऐसे लड़के जो लड़कियों को परेशान करते तो ऐसे में क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि सर और लड़कों को भी इस चीज से सबक मिले। मुकदमा दर्ज करेंगे, जो क्राइम बनता है उसकी। जो अजय नाम का लड़का है, आपको बता दें कि वो तो काबू कर लिया गया, परंतु 3 लड़के और हैं जिनके खिलाफ सुबह होते ही कार्रवाई की जाएगी। ये आश्वासन दिया है सदर थाने के प्रभारी SHO सर ने, अब आश्वासन दिया है और उनका ये भी कहना है आगे भी उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि और लड़कों को भी इस चीज से सबक मिले और इस प्रकार की कोई भी छेड़खानी बच्चियों के साथ ना हो। हमें आपसे एक सवाल करना है। देखिए, हम बार बार कहते हैं कि ये बार बार मांग की जाती है, अगर लड़कियां सेल्फ डिफेंस मतलब आत्मरक्षा के लिए कुछ करें तो मैम आपको नहीं लगता कि बच्चियों को कहीं ना कहीं, जब पढ़ाई जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी लड़कियों को आत्मरक्षा करना भी है। ऐसी क्लास देनी चाहिए ताकि अगर बच्ची कल कहीं फंस जाती है तो मैम मैं आपको ये कहूंगी कि अपने स्कूल में या फिर कुछ और क्लास भी जरूर लें ताकि आप अगर मुसीबत में फंसती है तो अपनी रक्षा कर सकती है। देखिए, एक टाइम भाई ना हो, माता पिता ना हो, तो ऐसी रक्षा जरूरी है। आपकी नजर में कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है ना जरूरी। तो आप इस चीज की प्लीज कोशिश करें। शहर में भी क्लासेस दी जाती हैं और कहीं ना कहीं दी जा रही है ना सेल्फ डिफेंस की क्लासेस, तो आप प्लीज वादा कीजिए सेल्फ डिफेंस की क्लास लेंगी, वादा कीजिए आप मुझसे, लेंगी ना? पक्का लेंगी ताकि आप अपनी रक्षा कर सके। मैम, हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्ची अपनी आत्मरक्षा के लिए जितना पढ़ाई जरूरी है उतनी इनकी आत्मरक्षा भी जरूरी है और क्लासेस जरूर दें इनको, ताकि एक टाइम अगर ये फंस जाती हैं या कोई बीच में आके पकड़ता है तो ये अपने घर तक सुरक्षित पहुंच सके। ये हमारा आपसे भी अनुरोध है। जितना जरूरी आज के टाइम में पढ़ना जरूरी है, उतना ही बच्चियों का आत्मनिर्भर होना, आत्मरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस क्लासेस लेना बहुत जरूरी है। जो क्लासेस सफीदों में भी बहुत दी जा रही है और गाँव में भी कोई ना कोई महिलाओं के लिए जरूरी क्लासेस दे रहा है। हमारा आपसे अनुरोध है, वीडियो को ज्यादा शेयर करें और इन बच्चियों को जल्द से जल्द न्याय मिले, इसके लिए भी हमने कोशिश कर रहे हैं और सर ने भी आश्वासन दिया इन बच्चियों को जल्द से जल्द न्याय देंगे। फिर से कहेंगे